गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्राणायाम। इस चैप्टर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब बाकी का जो पार्ट 2 है वो अब हम आज पढ़ेंगे। पहले हमने कुंभक, पद्मासन और इसके पूरक के बारे में, पूरक के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अब आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, इसमें आपको पोस्चर दिख रहा है किस तरह से नाक में एक साइड का नाक दबाया हुआ है और एक साइड से वो श्वास छोड़ रहे हैं। तो नाउ देखेंगे, पढ़ेंगे। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। नाउ अब रिलीज यानी छोड़ेंगे द थंब। थंब मीन्स अंगूठा, THUMB, थंब मीन्स अंगूठा, RELEASE रिलीज मीन्स छोड़ना। नाउ रिलीज द थंब, अब हम अंगूठा छोड़ेंगे, हटाएंगे। एंड क्लोज, CLOSE क्लोज, क्लोज यानी बंद करना। बंद करेंगे द लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, नॉस्ट्रिल, NOSTRIL नॉस्ट्रिल यानी नासिका के छिद्र को। तो अब हम बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे विद योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, जैसे ये है रिंग फिंगर जिसमें मैंने रिंग पहनी हुई है। तो उस रिंग फिंगर से हम अपने बाएं नासिका के छिद्र को बंद करेंगे। देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ BREATHE, ब्रीथ मीन्स होता है श्वास। आउट बाहर निकालेंगे। स्लोली, SLOWLY, स्लोली यानी धीरे धीरे। थ्रो योर राइट नॉस्ट्रिल, थ्रो योर राइट नॉस्ट्रिल यानी कि आपकी दाईं नासिका के छिद्र से अब श्वास को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। दिस प्रोसेस मीन्स क्रिया, प्रक्रिया, PROCESS। I repeat it, PROCESS, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ऑफ ब्रीथिंग आउट, श्वास को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेचक, RECHAK, रेचक कहा जाता है। इस प्रकार से श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। फिर स्टेप 7 है जिसमें बताया गया है कि अब ब्रीथ इन द फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब वापस से क्या करेंगे, इस अपनी दाहिनी नासिका के छिद्र से वापस से श्वास लेंगे। फिर है स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, वापस से अपनी श्वास को रोकेंगे। तो अपनी श्वास को रोकेंगे। स्टेप 9 है, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नाउ अब वापस से अपने दाहिने नासिका के छिद्र को दबाएंगे अंगूठे से एंड फिर वापस से दाहिने नासिका के छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। स्टेप 10 है, यू मे स्टार्ट, आप इसको शुरू कर सकते हैं विद 5 राउंड्स, 5 चक्रों में इसको आप शुरू कर सकते हैं। एंड इंक्रीज इट अप टू 50-20 राउंड्स एंड और इसको धीरे धीरे 15 से 20 चक्रों में आप बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम क्या करता है? हमारे जीवन की क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, अब तक हमने जाना था कि हम किस प्रकार से पूरक, कुंभक, रेचक, पद्मासन इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राणायाम के क्या लाभ हैं। तो इट बैलेंसेस एनर्जी एंड स्टेबलाइज मूड्स। इट बैलेंस एनर्जी, यह हमारी ऊर्जा को
और स्टेबलाइज मोड से हमारी क्षमताओं को, हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाकर रखता है। इट इम्प्रूव्स यानी कि बढ़ाना, उसको सही करना। इट इम्प्रूव्स लंग्स, यह हमारे फेफड़ों को, और हार्ट फंक्शंस यानी कि हृदय के कार्यों को, हृदय के काम को ये बढ़ाता है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाता है, उसके काम करने के तरीके को बढ़ाता है। स्टेप थर्ड नंबर का पॉइंट, इट हेल्प्स इन वेट लूज। वेट यानी वज़न, WEIGST, वेट मीन्स वज़न। हमारे शरीर के वज़न को ये कम करता है। लूज यानी कि कम करना। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस, यह हमारा ध्यान केंद्रित करता है और हमें एक ध्यान में रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि इससे हम हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। इट क्लियर्स नेशनल पैसेजेस, ये हमारे जो नसों में जो भी ब्लॉकेज होता है उसको दूर करता है, उसको ख़त्म करता है। इट इज़ गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार, यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारे रक्त संचार के लिए बहुत उपयोगी है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन वर हैप्पी, प्रसन्न थे, टू हैव लर्न प्राणायाम को सीखकर वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने थैंक्ड द योगा टीचर, योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना, तो और निश्चय किया टू कम टू द पार्क में, उद्यान में, बगीचे में रोज़ आने का निश्चय किया। एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, ATTEND, अटेंड यानी कि उसमें उपस्थित होना, उसको अटेंड करना, उसमें योगा क्लास को रोज़ाना उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। अब देखिए वर्ड से ग्लोसरी मीन्स होता है वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला प्लीजेंट मीन्स होता है एंजॉयबल, प्लीजिंग यानी सुहावना। ट्रैक वो जगह होती है जहाँ पर एक दौड़ने वाला धावक दौड़ता है। सर्कुलर पाथ, एक गोल सर्कल नुमा पाथ, एक गोलाकार रास्ता फॉर रनर्स, जो कि दौड़ने वाले लोगों के लिए होता है। पोज यानी मुद्रा। वंडर यानी जानने को उत्सुक होना। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा। एक्सटेंशन यानी विस्तार। रेड्यूस कम करना। प्रिफरेबली प्राथमिकता के साथ, किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देना। सीक मीन्स होता है मांगना। कामली इन अ वे दैट शो यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट यानी शांतिपूर्वक। स्लाइटली थोड़ा सा। कंफर्टेबली इन अ कंफर्टेबल वे, इजीली आसानी से। हमें ये जो हमने वर्ड मीनिंग पढ़े हैं इनको हमें हमारी नोटबुक में भी लिखना है और उनको लर्न करना है। साथ ही साथ इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइए अब देखते हैं हम हमारे बुक वर्क में क्या क्या एक्सरसाइजेज है। सबसे पहला है ट्रू फॉल्स में शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क में गया, तो वो तो नितिन के साथ गया था, इसलिए इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्चर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क। उन्होंने पार्क के बीच में कुछ लोगों को कुछ मुद्राएं बनाते हुए देखा, तो यस, हाँ, ट्रू। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। श्वास को रोकना और उसको बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। यस, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेज ओवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारे हृदय की गति को बढ़ाती है, तो इसमें भी लिखेंगे ट्रू।
इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। शाम का समय प्राणायाम करने के लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है। फॉल्स, नहीं, ये प्राणायाम सुबह के समय किया जाना चाहिए। कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, तो यस, ये श्वास को रोकने की प्रक्रिया को हम कुंभक कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ लिखेंगे नॉस्ट्रिल, फिर है BREATHE ब्रीथ, फिर है THIGS थाई, फिर है थम THUMB, फिर है एंकल ANKLE एंकल, फिर है रिलीज RELEASE। अब बाकी का जो हम बुक वर्क है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग और ये बुक वर्क में जो ट्रू फॉल्स है फिलअप से ये अपनी कॉपी में करना है, और साथ ही साथ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये सब चीज़ें लर्न भी करनी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।